नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे पोस्ट ऑफिस के एक ऐसे प्लान के बारे में जिसमें आपको एक बार पैसा इन्वेस्ट करना है, लेकिन उसमें आपको ब्याज मिलेगा पोस्ट ऑफिस की दो स्कीम्स का। उस प्लान में आपको पोस्ट ऑफिस की आरडी स्कीम का ब्याज मिलेगा और पोस्ट ऑफिस की एमआई स्कीम का ब्याज मिलेगा। खाता सिर्फ आपको एक बार खुलवाना है, पैसे भी आपको एक बार देने हैं, लेकिन ब्याज दोनों स्कीम्स का मिलेगा। वो कैसे मिलेगा, इस वीडियो हम बिल्कुल आसान भाषा में जानने वाले हैं। और इसके साथ साथ अगर आप इस प्लान में अपना अकाउंट खुलवाते हो तो आपको इस प्लान से 21,60,000 रुपए भी मिल सकते हैं, जबकि पैसा सिर्फ आपको एक बार ही इन्वेस्ट करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप जितने भी पैसे इन्वेस्ट करोगे उस सारे ही सारे पैसे पर भारत सरकार की निगरानी रहेगी। यानी आप जितना भी पैसा इन्वेस्ट करोगे वो 100% आपको ब्याज के साथ मिलेगा। इसमें कोई भी ऐसे रिस्क वाली बात नहीं है जो आपको म्यूचुअल फंड या शेयर मार्केट के जैसे देखने को मिलती है। तो सारा का सारा पैसा आपको 100% वापस मिलेगा। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की जो एमआईएस प्लस आरडी प्लान आज हम समझने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम क्या क्या जानेंगे। देखिए, सबसे पहले तो यही जानेंगे कि ये जो एमआईएस और जो आरडी प्लान है, आखिर ये प्लान कैसे काम करता है। कि हमें एक बार ही पैसा इन्वेस्ट करना है और हमें जो ब्याज है वो दो स्कीम का मिल रहा है। तो ये स्कीम कैसे काम करती है, आज सबसे पहले यही जानेंगे। फिर हम जानने वाले हैं कि कौन कौन इस प्लान में अपना खाता खुलवा सकता है, क्या क्या उसके लिए कंडीशन है, सारी चीजें हम एक एक करके जानने वाले हैं। उसके बाद जानेंगे कि कितने पैसे हमें इस स्कीम में इन्वेस्ट करने पड़ेंगे, कम से कम हम कितने पैसे जमा करने होंगे, ज्यादा से ज्यादा हम कितने पैसे जमा कर सकते हैं। सारी चीजें एक एक करके जानेंगे। उसके बाद जानेंगे इस प्लान की ब्याज दर कैसे है, और अगर हम कितने पैसे इन्वेस्ट करते हैं उस हिसाब से हमें इस स्कीम में कितने रुपए मिलेंगे, सारे कैलकुलेटर की मदद से जानने वाले हैं। और इस एमआईएस प्लस आरडी प्लान के बारे में इतनी आसानी से जानेंगे कि कोई छोटा बच्चा भी आसानी से समझ सकता है। और इस वीडियो के बाद आप खुद नहीं समझोगे, दूसरों को समझा भी पाओगे आखिर ये एमआईएस प्लस आरडी प्लान है क्या। तो सबसे पहले तो हम यही जानते हैं कि जो हमारा ये प्लान है एमआईएस प्लस आरडी, ये आखिर काम कैसे करता है, कैसे हमें इस स्कीम से पैसे मिलते हैं। आइए बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पोस्ट ऑफिस की एक स्कीम है एमआईएस यानी मंथली इनकम स्कीम। उसमें एक बार पैसे जमा करने होते हैं 5 साल के लिए। आपको उसमें अपने पैसे डिपॉजिट करने हैं, अपना अकाउंट खुलवाना है। अगर आप उस स्कीम का खाता खुलवाना चाहते हो तो आप उस स्कीम में अगर अकेले अकाउंट खुलवाते हो तो 9 लाख रुपए जमा कर सकते हो। अगर आप किसी के साथ मिलकर यानी कि ज्वाइंट अकाउंट खुलवाते हो तो आपको स्कीम में 15 लाख रुपए भी जमा कर सकते हो। कम से कम 1,000 रुपए भी कर सकते हो। ये मैंने आपको मैक्सिमम लिमिट बताई है, 9 लाख की और 15 लाख की। इससे कम आपकी मर्जी है, आप जितने पैसे इन्वेस्ट करना चाहो। तो उस हिसाब से जितने भी पैसे आप इन्वेस्ट करोगे उसका जो भी ब्याज बनेगा वो हर महीने आपके सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, अगर आप उसको सेविंग अकाउंट में रखते हो तो वहां पे क्या होगा कि आपको इतना ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। हम इस प्लान में क्या करेंगे, उसी ब्याज को निकाल कर हम पोस्ट ऑफिस का एक और प्लान है आरडी प्लान, जिसमें हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है। तो वो ब्याज हम आरडी में इन्वेस्ट कर देंगे। और ये पूरी की पूरी प्रोसेस, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको ऐसा नहीं है कि बार बार पोस्ट ऑफिस जाना पड़ेगा। ये पूरी की पूरी प्रोसेस ऑटोमेटिक हो जाएगी। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बार पोस्ट ऑफिस में अपना फॉर्म भर के देना है। आपके पैसे जो ब्याज आएगा वो सेविंग अकाउंट में आएगा, फिर आरडी में चला जाएगा, या पूरी प्रोसेस अपने आप हो जाएगी। आइए अब जानते हैं कि ऐसा करने से आखिर हमें फायदा क्या होगा, हमें कैसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो आइए बिल्कुल समझते हैं आसान भाषा में। देखिए, ये जो हमारा प्लान है, मान लेते हैं कि आपने एमआईएस स्कीम जो मैंने आपको बताया पोस्ट ऑफिस की, उसमें 5 लाख रुपए का आपने अकाउंट खुलवा लिया। तो एमआईएस स्कीम में मंथली इनकम स्कीम इसका नाम है, इसका जो ब्याज होगा, जो पैसा होगा, वो हर महीने हमारे सेविंग अकाउंट में आ जाएगा। देखिए, अगर आप इसको सेविंग अकाउंट में रखोगे इस ब्याज को, तो सेविंग अकाउंट की जो ब्याज दर है वो 4% की है। यानी आपका जो भी ब्याज इसमें रखा रहेगा सेविंग अकाउंट पे, उस पर सिर्फ 4% का ब्याज मिलेगा। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि इसको सेविंग से निकाल रहे हैं, लेकिन आरडी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। वो क्यों कर रहे हैं, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो एसबी अकाउंट है उसकी इंटरेस्ट रेट 4% है और आरडी की 6.7%। यानी जो हमारे एमआईएस स्कीम का ब्याज आएगा उस पे 4% की बजाय आरडी में इन्वेस्ट करने पर हमें 6.7% का ब्याज मिलेगा। यानी ब्याज के ऊपर ब्याज मिल रहा है, और वो भी बहुत ही ज्यादा। तो इसलिए इस स्कीम से हमें बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। तो आइए अभी कैलकुलेट करके देखेंगे कि इस स्कीम से हमें कितना फायदा होगा और कितने रुपए इन्वेस्ट करने पर कितने रुपए मिलेंगे। लेकिन उससे पहले बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल आ रहा होगा कि पोस्ट ऑफिस में तो 5 साल की और भी बहुत सारी स्कीम है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी है, पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एनएससी है। हम इसी प्लान में क्यों इन्वेस्ट करें, उसमें कर सकते हैं, उसमें ज्यादा फायदा हो सकता है। तो उसी को कंपेयर करने के लिए पहले हम यही जान लेते हैं कि इन दोनों स्कीम में, 5 साल की एफडी में और एनएससी स्कीम में,
15 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने रुपए मिलेंगे, क्योंकि एमआई स्कीम में हम मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद हम जानेंगे एमआईएस प्लस आरडी की कैलकुलेशन करके कि उसमें हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। तो इसका कैलकुलेटर, सबसे पहले चलते हैं 5 साल की एफडी पर, और यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहते हैं हम 15 लाख रुपए। और जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एमआई स्कीम में हम मैक्सिमम 15 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं, तो अच्छे कंपैरिजन के लिए हम यहाँ पे 15 लाख रुपए डाल लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे, और जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी की बात करें, यहाँ पे जो 1 साल की एफडी, 2 साल की एफडी, 3 साल की एफडी की अमाउंट दे रखी है, उन पे गौर ना करके हम सीधा 5 साल की एफडी से कंपेयर करें, तो हमें टोटल ब्याज मिलेगा 5 साल की एफडी पे 5,78,520 रुपए। यानी हमारे 15 लाख रुपए बढ़ के हो जाएंगे 20,78,000 रुपए। यानी 20 लाख, अगर हम इसको राउंड फिगर में ले तो 20,80,000 रुपए हमें यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एफडी में मिल रहे हैं। आइए अब बात करते हैं पोस्ट ऑफिस की 5 साल की एनएससी स्कीम के बारे में, उसमें हमें कितने रुपए मिल रहे हैं। यहाँ पे हम एनएससी केवीपी, यहाँ पे हमारे पास स्कीम आ जाती है, और यहाँ पे हम कैलकुलेट करके अगर देखते हैं, तो यहाँ पे हम 10 लाख रुपए हमारे पास हैं। हम इस पे, अब हम चलते हैं पोस्ट ऑफिस की एनएससी स्कीम पे। यहाँ पे एनएससी स्कीम है, यहाँ पे हम एंटर अमाउंट पे कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, अमाउंट डालेंगे हमारी 15 लाख रुपए, ये होगी 15 लाख रुपए। और जैसे ही कैलकुलेटर पे क्लिक करेंगे, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमें जो टोटल अमाउंट मिलेगी वो मिलेगी 6,73,550 रुपये। यानी टोटल ब्याज हमें मिलेगा 5 साल में 6,73,550 रुपये। यानी हमारी जो अमाउंट है 15 लाख से 5 साल में बढ़ के हो जाएगी 21,73,550 रुपये। जहां हमें 5 साल की एफडी में 20,80,000 रुपये मिल रही थी, यहाँ पे हमें 21,75,000 रुपये मिल रही है। यानी लगभग 1 लाख रुपए का यहाँ पे फर्क है एनएससी और हमारी 5 साल की एफडी में। अभी हम इसको कंपेयर करके देखते हैं, कैलकुलेट करके देखते हैं पोस्ट ऑफिस की जो हम एमआईएस प्लस आरडी स्कीम की बात कर रहे हैं, उस स्कीम में अगर हम 5 साल की लिए पैसे इन्वेस्ट करते हैं इस प्लान में, तो इस प्लान में हमें कितने रुपए मिलते हैं, आइए कैलकुलेट करके देखते हैं। देखिए, एमआईएस प्लस आरडी प्लान के कैलकुलेशन जानने से पहले कुछ एक चीज आपका जानना बहुत जरूरी है। ये अकाउंट खुलवाने से पहले पहले वो जान लेते हैं, फिर हम कैलकुलेशन करेंगे। सबसे पहले तो बात करते हैं एमआईएस स्कीम की। देखिए, 5 साल की स्कीम है, इसमें हमें एक बार पैसे जमा करने हैं। अगर इसको हम बीच में बंद करवाना चाहते हैं तो देखिए 1 साल से पहले तो ये बंद नहीं होगा। अगर आप इसको 1 साल से लेकर 3 साल के बीच में बंद करवाना चाहते हो तो उस कंडीशन में आपको 2% पेनल्टी देनी पड़ेगी, यानी जितने पैसे आपने इसमें जमा किए थे उसका 2% देना पड़ेगा। अगर 3 से 5 के बीच में बंद करवाओगे तो 1.5% देना पड़ेगा। लेकिन आपको जो हर महीने ब्याज मिल रहा है वो आपको वापिस नहीं करना है, तो इस चीज का जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं आरडी स्कीम की। देखिए, आरडी स्कीम भी हमारी 5 साल की स्कीम है, लेकिन इस स्कीम में हमें हर महीना पैसा जमा करना होता है। इस स्कीम में भी अगर आपको बीच में पैसे की जरूरत है तो 3 साल से पहले पैसे नहीं निकलेंगे। अगर आप इसमें से पैसे निकलवाना चाहते हो तो 3 साल के बाद ये खाता बीच में बंद हो जाएगा। लेकिन बीच में बंद करवाने का नुकसान यही होता है कि यहाँ पे आपको ज्यादा ब्याज नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ और सिर्फ पोस्ट ऑफिस का जो सेविंग अकाउंट है, जिसकी इंटरेस्ट रेट 4% है, आपको सिर्फ 4% के हिसाब से ब्याज मिलेगा, ना कि पोस्ट ऑफिस की जो आरडी स्कीम की ब्याज दर है 6.7%, उसके हिसाब से ब्याज मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ, क्योंकि ये दोनों स्कीम का कॉम्बिनेशन है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एमआईएस प्लस आरडी प्लान अगर आप बंद करवाना चाहते हो तो 3 साल से पहले बंद नहीं होगा। उसका मेन कारण यही है क्योंकि 3 साल से पहले आरडी बंद नहीं होती। अगर आप एमआईएस अकाउंट को 3 साल से पहले बंद करवा दोगे तो आरडी में जो पैसा जाना है तो उसको आप नहीं निकलवा सकते, आपका आरडी अकाउंट भी बंद हो जाएगा। तो इसीलिए अगर आप इस अकाउंट को बंद करवाना चाहते हो तो 3 साल के बाद ही बंद करवाइएगा। आइए अब कैलकुलेट करके देखते हैं एमआईएस प्लस आरडी प्लान में हमें कितने रुपए मिल रहे हैं, और फिर उसको कंपेयर करके देखते हैं हम पोस्ट ऑफिस की जो हमने एनएससी और एफडी की कैलकुलेशन करी थी उससे। तो चलिए कैलकुलेट करके देखते हैं। कैलकुलेट करके देखते हैं, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे एमआईएस पे क्लिक करेंगे, क्योंकि सबसे पहले पैसे एमआईएस में इन्वेस्ट होंगे। यहाँ पे 15 लाख रुपए हम डाल देते हैं। जैसे डन करते हैं, पूछ रहा है कि हम ये क्या ज्वाइंट अकाउंट है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ज्वाइंट अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा होंगे और सिंगल अकाउंट में 9 लाख रुपए। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, अगर हम इस स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें जो टोटल ब्याज मिलेगा हर महीने वो मिलेगा 9250 रुपये। तो एमआईएस स्कीम से हमारा जो 9250 रुपये है, हर महीने हम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट करेंगे। तो जो हमारे सामने कैलकुलेशन है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए, अगर हम इस ब्याज को सिर्फ और सिर्फ हम सेविंग अकाउंट में रखते तो टोटल हमारा ब्याज होता 6,14,000 रुपये। लेकिन अगर इसको हम आरडी स्कीम में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो हमें यही ब्याज जो 9250 रुपये इन्वेस्ट करने पर टोटल मिलेगा 5 साल के बाद,
वो मिलेगा 6,60,000 रुपये। यानी 15 लाख रुपए हमने इन्वेस्ट किए थे, उसके बाद 6,60,000 रुपये यहाँ से मिल रहा है। यानी टोटल हमें जो ब्याज मिल रहा है वो मिल रहा है यहाँ पे हमें 21,60,000 रुपये, जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, 21,60,000 रुपये। तो देखिए अगर हम कंपेयर करें, जैसे कि हमने पहले कैलकुलेट करके देखा था, जो हमारी 5 साल की एफडी में हमें मिल रहा था 20,80,000 रुपये, और हमारी जो एनएससी स्कीम में हमें मिल रहा था वो मिल रहा था 21,78,000 रुपये, और यहाँ पे हमें मिल रहा है 21,60,000 रुपये। तो यानी हम कुल कंपेयर करके देखेंगे तो हमारी एनएससी स्कीम पे हमें ज्यादा ब्याज मिल रहा है कंपेयर टू और दूसरी जो स्कीम्स है एनएससी और जो सॉरी जो हमारी 5 साल की एफडी और एमआईएस प्लस आरडी। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, जो हमारी एनएससी स्कीम है वो 5 साल से पहले कभी भी बंद नहीं होगी। यहाँ पे आपको 18-20 हजार रुपए ज्यादा तो मिल रहे हैं, लेकिन ये 5 साल से पहले बंद नहीं होगी अगर आपको पैसे की जरूरत हो जाती है। लेकिन जो हमारी एमआईएस प्लस आरडी स्कीम है, तो 3 साल के बाद आप उसको इजीली बंद कर सकते हो। बंद पहले भी कर सकते हो, लेकिन उसमें थोड़ा सा ब्याज का नुकसान होगा आपको। अगर आपको अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छे लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।